मैंने अपने इस छोटी सी यात्रा के दौरान आप लोग जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं मेरे वीडियोस, वो महसूस करेंगे कि मैं कई वीडियो पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर रैंक होता है, दरोगा जी, उससे रिलेटेड कई विषयों पे, कई टॉपिक्स पे मैं बना चुका हूँ। और मेरा उद्देश्य ये होता है उसको बनाने में, चूंकि वो सबसे, या तो कहिए कि सबसे जानने वाला, सबसे ज्यादा ऐसा एक रैंक है पुलिस का जिसका सबसे ज्यादा साबका पड़ता है पब्लिक से, समाज के सभी अंगों से, सरकार के सभी अंगों से। कानून जिसको सर्वोच्चतम शक्तियां देता है। पुरानी सीआरपीसी, नई बीएनएसएस की अगर बात करें तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, उसमें प्रमुखता से अगर दो पदों का जिक्र किया गया है तो वो एक पुलिस ऑफिसर, उसका मतलब पुलिस ऑफिसर का मतलब है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आईओ, और या फिर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो जो सर्वाधिक शक्तियों का जो उन्होंने जो संचरण किया जिस पद में, उनमें से एक है सब इंस्पेक्टर। और ये पुलिस का कटिंग एज है। पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी नीति का इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी पॉलिसी का, कोई भी योजना होगी, अपराध नियंत्रण के लिए जो भी प्रयास होंगे, वो कहीं ना कहीं जाके अगर उसको आकार मिलता है, कोई स्वरूप मिलता है, तो वो मिलता है सब इंस्पेक्टर की कलम में, सब इंस्पेक्टर के जो उसका जो स्वरूप होता है थाने पे, उसमें। इसलिए मैं बार 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 बार, आपको लगता होगा कि कहाँ से दरोगा मैंने बनाई, जैसे कि दरोगा करे इनकार तो कैसे करे एफआईआर, फिर नो के दो कर दे, नाम दरोगा धर दे, फिर दरोगा के कैसे एसओ कैसे बनेगा, कप्तान, मेहरबान, दरोगा पहलवान, इस तरह के तमाम टॉपिक्स तो मैं वैसे ही थोड़ा रोचक बनाने के लिए उनको ढूंढ लेता हूँ कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के। पर्पस होता है इसका, पर्पस समझने की कोशिश करिए। पर्पस होता है कि आपको थोड़ा सा अवेयर करना। ये सारा का सारा अवेयरनेस का चल रहा है पूरा कार्यक्रम जो है। पुलिस वाले हों, चाहे देख रहे हो, चाहे पब्लिक के लोग हों, पर्पस ये है कि थोड़ा थोड़ा आपको अवेयर करना, जानकारी देना। कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं पुलिस के बारे में जानने में, कानून के बारे में जानने में, प्रोसीजर्स के बारे में जानने में, उनको कुछ पता चल जाए और उसको रोचक तरीके से पेश कर दिया जाए। ये एक प्रयास है। तो आज सोचा कि दरोगा जी इससे क्या क्या उम्मीदें होती हैं और क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में छोटा मोटा एक खाका, एक खाता, अकाउंट पेश किया जाए। वैसे तो जैसे मैं पहले भी दो तीन वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पुलिस के काम को किसी कागज में समेटना, कागज मतलब कलम में समेटना, कलम मतलब ये लिख के देना ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर के क्या काम करेंगे, ये कभी सोचा नहीं गया, ना कभी हुआ। क्योंकि अगर जिस दिन वो कर दिया गया उस दिन वो सीमा बन जाएगी। और पुलिस को अधिकांश समय काम वो करना होता है जो कि उसके कार्य की सीमाओं से बाहर का होता है। तो फिर उस काम को कौन करेगा? तो ये प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से उचित ही समझा गया कि पुलिस के कामों को बहुत ज्यादा डिटेल्ड कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। खासकर जो हमारे एक सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जो कटिंग एज का लेवल है। सब इंस्पेक्टर जब मैं कहता हूँ तो काइंडली टेक इट फॉर एसओ, एसएचओ। उसमें एसओ भी इंक्लूड है, सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज, जो बीट के इंचार्ज, वो सब के सब इंक्लूड है। दरोगा का मतलब है कोतवाल एंड सब इंस्पेक्टर। तो उसके क्या क्या काम है दिन भर का, अगर आप, बड़ा रोचक है। अगर आप दिन भर का, एक दिन का हिसाब लगाएं, 2 दिन का, 4 दिन का, तो आपको लगेगा कि ऐसे सारे काम जो लगभग कोई विभाग के नहीं है, स्पेशल स्ट्रिक्ट मैंडेट नहीं है, वो सारे के सारे पुलिस के हैं। और जो उनके हैं अन्य विभागों के, वो भी पुलिस के हैं, क्योंकि पुलिस की सहायता से वो काम होते हैं। कहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। अब कहने को तो दरोगा जी का काम क्या है? दरोगा जी का काम ये है कि वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम करेंगे और डिटेक्शन ऑफ क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, दो काम। एक तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये तो सबसे संक्षिप्ततम भाषा हो सकती है उसके काम की। अब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में क्या क्या इंक्लूड होता है, चाहे वो सर्विलांस, जैसे कि मैंने तमाम वीडियो में बताया, हिस्ट्री शीटर, गैंग रजिस्टर, स्लिप ए बी, सारा कुछ बताया। और सर्विलांस की बात होगी, प्रिवेंशन की बात होगी, गश्त, पेट्रोल, पिकेट, गाड़ियों की चेकिंग, वाहन चेकिंग, किसी संदिग्ध की कोई बम की सूचना आ गई, कोई बम हॉक्स आ गया, उसकी चेकिंग। अचानक किसी स्कूल में, आजकल आपने देखा होगा पिछले दिनों, अचानक कहीं से मेल आ जाता है या फोन कॉल आ जाती है कि एक साथ पता चला 20-30 स्कूलों में बम रखने की, झूठी या सही जो भी खबरें आती है, लेकिन उसकी चेकिंग, जो उसका एसओपी है, जो उसका प्रोटोकॉल है, वो तो पूरा करना है। वो सारी किस लिए? कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम हो जाए तो फिर डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जो हमारा पूरा का पूरा बीएनएसएस में जो उसकी शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो अपेक्षाएं दी गई है, वो सारी की सारी पूरा करना, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर। तमाम प्रकार के, कोई भीड़, कोई आंदोलन, कोई रैली, कोई वीआईपी विजिट, आप बोलिए, और उसमें कोई भी शब्द बोलिए, कोई भी सब्जेक्ट बोलिए, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट निकल आती है। कोई एक्सपो मार्ट, कोई ट्रेड शो, कोई इंटरनेशनल कार रैली, कोई खेल, कोई आईपीएल का मैच, आप सोचिए कहाँ
जो भी गतिविधि है, आपको लगता है कि क्या गतिविधि समाज की हो सकती है, वो कहीं ना कहीं पुलिस उससे संबंधित हो जाती है। उन सबको पूरा करना, और इसके बाद फिर और सारी की सारी अपेक्षाएं, उन सबको पूरा करना। तो बेसिकली क्या होता है कि वो दिन भर पुलिस, या मैं कहूँ वापस तो जो हमारे दरोगा जी हैं, दरोगा जी से मेरा मतलब है सारे के सारा स्टाफ, थाने के जो कांस्टेबल हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, जो डिप्टी एसपी साहब हैं, सीओ साहब, वो भी यही काम करते हैं। दिन भर फायर फाइटिंग होती है दिन भर। शायद पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कार्य योजना बनाना कि आज हम शाम तक क्या काम करेंगे या अगले एक हफ्ते में क्या काम करेंगे, वो सबसे दुरूह कार्य है। क्योंकि वो कार्य योजना पहले तो बनना मुश्किल, और बन जाए तो लागू होना मुश्किल, क्योंकि उसका पता नहीं कब डिरेल हो जाए। जब आप काम कर रहे हो कार्य योजना पे, आपने एक लक्ष्य रखा कि अगले एक हफ्ते में मैं 10 इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दूंगा एज ए आईओ। 10 इन्वेस्टिगेशन में 4 पूरी करी थी, अचानक एक बड़ा बवाल हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गए, या हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, या छात्रों का आंदोलन हो गया, या कोई जातिगत तनाव पैदा हो गया, या कोई बड़ा सेंसेशनल मर्डर हो गया, और आप सारी के सारी टीम लेकर उसमें लग गए, और पता चला कि 15 दिन उस काम में लग गए, महीना लग गया, 2 महीना लग गया। ऐसा एक ऑर्गेनाइज रैंक, एक रेजिमेंटेड फोर्स, डिसिप्लिन फोर्स, उसका एक ऐसा रैंक है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा दिन या पूरा हफ्ता या पूरा महीना या एक पर्टिकुलर टेन्योर डिसऑर्गेनाइज कार्य करता है। मंतव्य समझने की कोशिश करिए कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ये कहानी किस्से है, कोई गपशप है, कोई उस तरह का नहीं है, सच्चाई है। पर्पज़ ये है कि मैं ऐसे लोगों को जो कभी कभी, मैं जानता हूँ इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा व्यवस्था है, 3.5 लाख यूपी में और करीब 18-20 लाख टोटल सिविल पुलिस है पूरे देश भर में, और इसमें अगर 20 लाख सीएपीएफ और जोड़ दें तो 35-40 लाख हो जाती है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इसमें एबरेशंस होंगे, कमियां होंगी, व्यक्तिगत अनुभव तमाम प्रकार के कड़वे भी होंगे, तमाम लोगों के जो सुन रहे होंगे उनके भी कड़वे अनुभव पुलिस के बारे में होंगे। लेकिन थोड़ा सा हम कभी कभी एनालाइज भी करें, कभी कभी उसको अप्रिशिएट करें, करने की कोशिश करें कि किन परिस्थितियों में, अभी तो मैं इसके अंदर की बात में तो गया ही नहीं हूँ कि उसकी लाइफ कैसी होती है, दिन भर वो रहता किस जगह पे है, उसकी बैरक की स्थिति क्या होती है, उसके थाने के टॉयलेट्स की स्थिति क्या होती है, 4 घंटा 6 घंटा या 8 घंटा धूप में खड़े रह के या चौराहे पे खड़े रह के ड्यूटी करता है तब क्या होता है, या जंगलों में अगर कोई डेड बॉडी मिल गई है जहाँ खेत में पानी भरा हुआ है तो फिर जूते और वर्दी की पैंट की क्या स्थिति होती है। ये सब तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, अभी तो मोटे मोटे उसके काम बताना चाह रहा हूँ कि अप्रिशिएट करिए कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट, जिसका वर्क एनवायरनमेंट है, काम करने का माहौल, वो किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। इस सब के ऊपर जो एक ऐसी अपेक्षाएं हैं, उससे उम्मीदें हैं जिनसे कि उसके कंधा और भारी हो जाता है, उसका नाम है, जिसको कहते हैं कई प्रकार की तमाम माध्यमों से बेगार है, जो कि एक तरह देखा जाए तो उसके इवैल्यूएशन में कहीं शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभी वो सबसे बड़ा कारक बन जाता है उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए। कौन सी बेगार की अपेक्षा नहीं होती और किस विभाग की नहीं होती उससे, चाहे उसके अपने सीनियर ऑफिसर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों, यहाँ तक कि अब तो मीडिया भी एक्सपेक्ट करने लगा है कि पुलिस छोटी मोटी बेगार कुछ ना कुछ पुलिस भी उसकी बेगार करे, क्योंकि जो जो समाज में शक्तिमान होता चला जाएगा वो समाज के सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली, सबसे विजिबल टूल जो होगा, दैट इज पुलिस, उसकी तरफ अपेक्षाओं से देखेगा ही देखेगा। और अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर तमाम प्रकार की दिक्कतें उसको झेलनी पड़ेंगी पुलिस को। और इन सब अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ एक दरोगा अपने काम के साथ, जो काम के लिए वो भर्ती होता है, जिस काम के लिए उसको तनख्वाह मिलती है और जिस काम के लिए वो आया है, उससे कभी कभी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दैट इज प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कितना सारा प्रोडक्टिव टाइम उसका परीक्षाओं में कराने में, रूट ड्यूटी में, मतलब लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये तो मैं रैंडम बोल रहा हूँ ऐसे ही, बिना किसी तैयारी के। कोई ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए मैं तैयारी करता हूँ, अक्सर तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जो मन में आता है थॉट उसको बोलता चला जाता हूँ। तो इसमें सफ़र क्या करता है, सफ़र करता है जो उसका कोर वर्क है, जो उसकी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, उसमें इन्वेस्टिगेशन सफ़र करती है। इन्वेस्टिगेशन जब की क्वालिटी पुअर होती है तो प्रोसिक्यूशन सफ़र करता है। जब प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं होता तो जो जुडिशियल प्रोसेस है वो सफ़र करता है। और फिर ऐसा हो जाता है कि जो निर्दोष है उसको कभी कभी गलती सजा हो जाती है, जो दोषी है वो छूट जाता है।
तो फिर घूम फिर के पुलिस के ऊपर वो पूरा सर्कल घूम के फिर पुलिस के ऊपर आ जाता है कि पुलिस की वजह से अपराधी छूट गया। एक व्यक्ति जो 10-12 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा या कभी कभी और ज्यादा सातों दिन हफ्ते में महीने में 30 दिन बिना कोई ब्रेक, त्योहार, सब कुछ, त्योहार पे तो अलग तरह की ड्यूटी, होली पे तो होली के पास खड़े होने की ड्यूटी, दिवाली पे तो पटाखे से आग न लग जाए ये ड्यूटी, चौराहे पे तो जाम न लग जाए ये ड्यूटी। जब इतना सब थकावा करके पूरा का पूरा प्रदूषण अपने अंदर समेटता हुआ जब वो आता है शाम को या रात को, तो मानवीय एक अपेक्षा तो होती है, लेकिन क्या है मानवीय दृष्टिकोण से बहुत व्यवहारिक है कि वो आके 4 घंटे फिर केस डायरी लिखे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे। इसके बारे में ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हुए, बहुत प्रयास हुए हैं हमारे। देखते देखते सैंक्शन एलोकेशन और अवेलेबिलिटी करीब करीब 5 गुना बढ़ चुकी है, 4 गुना 5 गुना, लेकिन काम का जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है फिर। और ना ही ये कोई एक्सक्यूज है कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। ये भी हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश भी थे, DK बासु में थे, बाद में भी आए, पूरा SOP दिया, BNSS ने कुछ प्रयास भी किया, बहुत सारे प्रयास हुए कि लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन वो कुछ दिन वो सब होता है और बड़े फैन फेयर के साथ सब चीज़ें होती हैं, ऑर्डर्स पास होते हैं, सर्कुलर्स निकलते हैं, गश्तियाँ निकलती हैं, बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में या महीनों में वो व्यवस्था फिर बेपटरियों के वहीं चली जाती, क्योंकि जो अपेक्षाओं का बोझ है, अपेक्षाओं का जो भार है वो ऐसा है जिसमें कि ये एक ऐसा रहे, मतलब इससे जादू की उम्मीद की जाती है। जैसे एक वो होते हैं ना, आपने कभी एक उसमें सुना होगा कथा में कि एक बार हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया था, कितने बलशाली हैं वो, और जब हनुमान जी लंका जलाने गए तो उनकी पूंछ में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो कोई ऐसा मेरा मनुष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं उससे कोई कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अपेक्षाओं की जो अपेक्षाएं हैं उनकी सीमा वहां तक भी जाती है कि पुलिस सब कुछ करे, सबकी अपेक्षाओं को पूरा करे, बेगारों को भी करे और बिल्कुल बेदाग रहे। जो व्यक्ति, जो संस्थाएं, जो पदाधिकारी विभिन्न संस्थाओं के, सम्मानित संस्थाओं के एक अमुक मामले में मानवाधिकार की बातें करते हैं, न्यायपूर्ण बातें करते हैं, फेयरनेस की बातें करते हैं, इम्पार्शलिटी की बातें करते हैं, कानून का राज की बातें करते हैं, जब उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती है कोई किसी प्रकार की भी, वो किसी के हाथ में तो होती नहीं है, अगर हुई है तो हुई है, तो फिर उनकी अपेक्षा ये हो जाती है कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण और किसी भी हद तक जाके सही गलत, वैध अवैध, कानूनी गैर कानूनी तरीकों से पुलिस उनका काम करे और उनके जो घटना हुई है उसका अनावरण करे और दोषियों को पकड़े। एकदम व्यवहारिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कि थोड़ा सा इसका जो कंटेंट है, जो टोन है, वो थोड़ी सी एक्यूजिंग नहीं है, किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, फैक्ट है, सच्चाई बता रहा हूँ। इसी से फिर क्या होता है कि ऐसे मामलों में जब इतना सारा होता है तो कभी कभी सफलताएं मिल जाती हैं और पुलिस के द्वारा जो किए गए कानून से इस तरह का मैसेज जाता है कि यार जो अमुक व्यक्ति था, जो शक्तिशाली था किसी भी कारण से, उसके मामले में तो बहुत जल्दी सफलता मिल गई, और जो आम आदमी उसके मामले में सफलता नहीं मिली तो उससे फिर एक और बोझ बढ़ जाता है, एक और एक्यूजेशन के लिए ओपन हो जाता है कि जो मतलब जो समाज के प्रभावशाली जो तबका है उसके तो पुलिस रिजल्ट देती है, यानी कि पुलिस कर तो सकती है चाहे तो। फिर एक और अपेक्षा बढ़ जाती है, चाहे मंत्री की भैंस ढूंढने का मामला हो, चाहे किसी और मामले में कार्रवाई करने का मामला हो, आज धमकी आई, 1 दिन 2 दिन बाद तुरंत कार्रवाई हो गई, तो उससे मैसेज और ये चला जाता है कि जब उस मामले में इतनी तेजी से कार्रवाई की तो बाकी में क्यों नहीं हो रही। वो फिर एक और कैश 22 की सिचुएशन हो जाती है। 1 दिन 2 दिन बाद की अचानक किसी VIP आगमन की सूचना होती है कि परसों को माननीय फला फला आएंगे, कोई VIP, कोई तैयारी नहीं है। अब 36 घंटा 35 घंटा 40 घंटा 30 घंटा 48 घंटा इतना टाइम है पुलिस के पास, और सारे काम कराने हैं, मैदान की तैयारी भी करानी है, बल्लियाँ भी लगवानी है, मंच की तैयारी भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। अगर वैसे सोचे एक सिस्टम के तहत चले तो इम्पॉसिबल लगता है देखने में, लेकिन उसको किया जाता है। 2 विभाग ऐसे हैं, एक PWD और एक पुलिस, जिनसे बहुत अपेक्षाएं होती है, और ऐसा नहीं है, अधिकांश अपेक्षाओं पे पूरा भी उतरते हैं। शॉर्ट नोटिस पे बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट्स करा देना, शॉर्ट नोटिस पे रिजल्ट दे देना,
कितने बड़े बड़े मामले आप अगर सोचिए, अगर थोड़ा पॉजिटिव पक्ष लेके चले उसका, तो खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं, करोड़ों करोड़ों की भीड़, 60-60 करोड़ महाकुंभ में आते हैं। छोटा मोटा एक कोई भगदड़ हुआ, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अप्रिय घटना हुई। अगर उसको आप हटा दें एक तरफ, अभी 3 साल पहले एनआरआई का एक सम्मेलन हुआ था बनारस में, जबरदस्त सफलता थी वो। 2 बार जजमेंट्स आए अयोध्या के बारे में, एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय का आया और एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय का आया। दोनों बार ऐसी आशंका हो रही थी पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन तब भी वो सब सब शांतिपूर्वक सारी चीजें निपटी। बहुत सारे आंदोलन देखे, एक बार बनाऊंगा मैं वीडियो आंदोलन के बारे में कि पुलिस कैसे निपटती है और आने वाली चुनौतियां क्या हैं हमारे सामने। वो मेरा ज़्यादा थोड़ा सा कंसर्न का विषय है कि जिस तरह से सिनारियो डेवलप हो रहा है ग्लोबली और नेशनली और हमारे अपने समाज में, वो कई बार चिंता का कारण बनते हैं, तो उसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन बड़े बड़े उन सबको, ऐसी चीज़ों को भी निपटा जाता है उनसे और बाकायदा शांति स्थापित की जाती है समाज में। उस सब का मेन कारक कौन होता है? गाइडेंस कहीं से मिलती है, डायरेक्शंस मिलते हैं, सुपरविजन होता है, सबका अपना अपना रोल है, सबका रोल महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एग्जीक्यूशनरी लेवल है वो हमारे दरोगा जी। तो इसलिए मेरा उद्देश्य था आज इसका बताने का कि किस प्रकार से उम्मीदों का एक पूरा भरा हुआ टोकरा लेके चलते हैं वो। तो लेकिन ये यात्रा अमृत जारी है, आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।